नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूपी टीजीटी 2022 यानी प्रशिक्षित प्रवक्ता परीक्षा जो 2026 में प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए आखिरी 15 दिनों में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी परीक्षा में जाते हैं तो परीक्षा का एक दबाव होता है और ख़ास तौर से वो परीक्षा जिसके आधार पर हमें नौकरी मिल रही हो, तो उसका कुछ ज़्यादा ही मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और वो परीक्षा कई बार कैंसिल होकर 4 सालों के बाद अगर हो रही हो, तो बीच में कई प्रतियोगी विद्यार्थियों के जीवन में उतार-चढ़ाव आए होंगे। कइयों को कई पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी मिली होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोशिश करें तो इन 15 दिनों में भी अपने को मानसिक तौर पर तैयार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहले से ही पढ़ रहे होंगे, पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को भी देख लिए होंगे, एलटी के क्वेश्चन पेपर को देख लिए होंगे, ईएमआरएस के क्वेश्चन पेपर को देख लिए होंगे या फिर जो भी 2026 में परीक्षाएं हुई थी, सबके प्रश्न पत्र को देखकर अपने मन को आपने तैयार कर लिया होगा कि इस बार हमें एक सीट सुरक्षित करनी है। तो हम चलते हैं, बात करते हैं कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कुल कितनी सीट्स हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल 509 सीट्स हैं जो कि बालक वर्ग के अंतर्गत हैं। ठीक है, 509 है और अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। जनरल कैटेगरी में 294, ओबीसी में 125, एससी में 89 और एसटी में मात्र एक सीट है। ठीक, अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में हिंदी में जनरल में 33, ओबीसी में 13, एससी में 2 और एसटी में कोई सीट नहीं है। टोटल सीट है 48। अगर इसमें हम 509 जोड़ देते हैं तो जो सीटों की संख्या हो रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल 557 सीट्स आपके सामने हिंदी विषय में दिखाई दे रही है। अब इस परीक्षा में जो अंतिम परिणाम आएगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर होगा। जो चयन बनाया गया, जो मेरिट बनाई गई है, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर टीजीटी के शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि जिस चयन बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखा गया है अब वो अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन क्योंकि भर्ती पुरानी है तो प्रक्रिया पुरानी ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू इत्यादि नहीं है, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं या फिर उसमें विश्वास रखते हैं, उनके दृष्टिकोण से तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर उनके लिए एक अवसर है कि लिखित परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करें और उनका चयन टीजीटी में हो जाए। आप सभी पहले से भी जानते होंगे कि 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर कुल 125 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 4 अंक का होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और 2 घंटे में 125 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होंगे और जो सही उत्तर है उसको आपको रंगना होगा। यहाँ पर बताया कि काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा, जो भी गोला गोले होंगे वहां पर। ये सारी चीजें वो विद्यार्थी ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे जो ऑलरेडी पीजीटी 2022 के एग्जाम में बैठे होंगे या फिर आपके दोस्त बैठे हों। तो आप एक बार वर्तमान समय में परीक्षा हॉल की क्या स्थिति है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं और उनकी एक जानकारी आप जरूर रख लिए होंगे, क्योंकि तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सूचनाओं का तंत्र है आपके पास। आप उसकी उसकी जानकारी रख सकते हैं। हमारे सामने जितनी तरीके की जानकारियां थी हमने आपको सीट से लेकर परीक्षा की जो प्रक्रिया रही है उसको हमने यहाँ पर एक बार रिवाइज किया। ऐसा नहीं है कि आप सभी बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे थे, हमने एक बार आपको फ्लैशबैक में ले जाने का प्रयास किया ताकि नए सिरे से इन 15 दिनों में आप एकदम से खो जाएं उस प्रियम्बत की तरह। जो वीड़ा, जो असाध्य वीड़ा थी उसको भी साधने में कामयाब रहा। ठीक है, तो आपको प्रियम्बत की तरह अपने को बनाना इन 15 दिनों में।
तो जब जानकारी आपको रहेगी कि सीट कितनी है, प्रक्रिया क्या है, तो फिर आपके अंदर एक नई ऊर्जा संचरित होगी और जो आप अभी तक लापरवाही, आलस या टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह गए होंगे, आप ठीक करेंगे उसको। बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहा। सिलेबस देखने में तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसी में से 125 प्रश्न आएंगे और आप देखेंगे कि जो कुछ आपने पढ़ाई की हुई है, चाहे एलटी ग्रेड को लेकर आपने तैयारी की थी, पीजीटी को लेकर तैयारी की थी, वो सभी तैयारियां आपके काम में आएंगी। आपको जो गलतियां आपने की थी, उन गलतियों को दोहराना नहीं। जैसे सही प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है, प्रश्न का सही उत्तर आ रहा है, आपने गलत गोला रंग दिया, या फिर जल्दीबाजी में किसी प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, इन गलतियों को सुधारना है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अंतिम टिप्स दीजिए। टिप्स, अंतिम जो टिप्स है यही है कि आपने जो पहले गलतियां की हैं और उनको आप न दोहराएं। उन गलतियों को सुधार करते हुए जो भी 5 से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको जरूर करने का प्रयास करें। सिलेबस में अगर हम टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में देखें तो बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। ठीक है, वही आपको तैयारी करना है। हाँ, फोकस जिसको लग रहा है कि आप 15 दिनों में जो कठिन पोर्शन है आपके हिसाब से, और उन कठिन पोर्शंस का पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपके सामने एक प्रतिमान है। जो यूपी पीजीटी 2022 का एग्जाम हुआ, वही संस्था पीजीटी के एग्जाम को भी कंडक्ट कराएगी। तो आपके सामने एक प्रतिमान या फिर आधार मिल गया है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस पोर्शन से ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमने यूपी पीजीटी 2022 के क्वेश्चन पेपर को कम से कम दसों बार देखा होगा। मुझे नहीं पता है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कितनी बार उस प्रश्न पत्र को देखा है, या फिर एक बार देख लिया या वीडियो के माध्यम से उत्तरों को देख लिया और फिर वो अपनी पढ़ाई में लग गए। आप उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 5-6 बार तो जरूर देखने का प्रयास कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं। हम आपको एक दृष्टि दे सकते हैं यहाँ पर। हमने जो पाया प्रश्न पत्र को देखते हुए कि हिंदी और संस्कृत व्याकरण से कुल 42 क्वेश्चन हमें दिखाई दिए। ठीक है, इन 42 क्वेश्चन में हिंदी के भी व्याकरण के रहे और संस्कृत व्याकरण के भी क्वेश्चन रहे, 42 क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप किसी भी किताब से पढ़ें उसको आप कर लेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप के पास जो भी मूल किताबें हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, या फिर किसी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है, वहां से पढ़ा है, 30 क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही 12-13 क्वेश्चन आपको थकाएंगे या फिर थोड़ा सा परेशान करेंगे। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन थे व्याकरण से। हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य से कुल 83 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें हिंदी साहित्य से कुछ ज्यादा ही सवाल थे, संस्कृत से अपेक्षाकृत संस्कृत साहित्य से कम थे। जो भी थे वो आसान ही क्वेश्चन थे, बहुत कठिन लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। एक दो सुक्तियां आ गई थी जो कि कठिनाई पैदा की, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं। कुल मिलाकर अगर हम देखें 125 क्वेश्चन है, तो 125 में से रिपीटेड क्वेश्चन भी रहे। रिपीटेड क्वेश्चन कम से कम 23 से 25 क्वेश्चन रहे जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं पूछे गए थे। तो आपके सामने पीजीटी की तैयारी को लेकर एक पैरामीटर, एक प्रतिमान यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। हमने बता भी दिया कि किस पोर्शन से कितने तरीके के सवाल आए हुए थे। ठीक है, और कितने रिपीटेड क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि यूपी पीजीटी 2022 जो 26 में एग्जाम हुआ, एकदम से सभी नए प्रश्न थे। नए प्रश्नों की संख्या वही 20 के आसपास में थी। तो उसको इतना तो मानकर चलना ही पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम देने जाएं, कहीं से भी आप तैयारी करें, आपको 15 से 20 क्वेश्चन नए तो मिलने ही मिलने। ये अपने माइंड में आप बैठा कर चलें। अगर इन 15-20 क्वेश्चंस को लेकर आप टेंशन में आएंगे तो आपके पीवाईक्यू या फिर जिनको आप कर सकते थे वो आपके गलत हो जाएंगे। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कठिन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं। दूसरी जो सावधानी आपको रखना है, पहली सावधानी तो हमने बताया कि गलतियों को दोहराना नहीं है।
दूसरी सावधानी इसमें रखना है कि आपको घबराना नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर कमरे में बैठकर भी कहना बहुत आसान है कि घबराना नहीं चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इन दोनों को आप ध्यान में रख लेते हैं, गलतियों को और अपने घबराहट को, अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं, तो आप हारे हुए मैच को, यानी जो प्रश्न पत्र आपको कठिन लग रहा था, उसको भी जीत सकते हैं। क्यों नहीं आप महेंद्र सिंह धोनी को अपने दिमाग में रखते हैं कि विषम परिस्थिति में, संकट के दौर में शांत चित्त होकर अपने क्वेश्चन पेपर को हल करना है। कई बार हमने देखा है अभ्यर्थी के तौर पर कि विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और कुछ वक्त रहता है तो आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं और फिर सेटिंग इत्यादि करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक ही विषय के हैं, अब मैं नहीं बता पाऊंगा कि 2 रो बनी हुई है तो उसमें कौन कौन विषय के हैं, ठीक, आपस में बातचीत करने लगते हैं। और जिस प्रश्न पत्र को गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए या फिर हल करना चाहिए, वो एक दूसरे को हेल्प करने के दृष्टिकोण से वहां पर ऐसा लगता है कि वर्षों से एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। ये कंपटीशन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति उन 557 सीट्स के लिए यहाँ पर लड़ रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कहा जाता है कि जो भी उस्ताद होता है वो सभी मंत्र बतलाता है, लेकिन एक दो मंत्र अपने पास ही रखता है, वही मंत्र उसको विशेष बना के रखते हैं। तो हमने संकेतों में बातों को बता दिया कि एग्जाम हॉल में भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। ये नहीं कि बातचीत में पूरी एनर्जी अपनी खर्च कर देनी है, बाद में सत्य है असत्य है नहीं है क्या है, इनको आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप खोए हुए हैं दूसरी दुनिया में। तो फिर जो एग्जाम 4 सालों बाद हो रहा है, अगर इसमें आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे मन में बातें थी, हमें लगा कि अपने विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहिए। कई बार बातों को बता देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, तो हमने बता दिया। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि यूपी पीजीटी 2022 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न किन किताबों से आए हुए थे, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं। ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर को हल कराते समय हमने बता भी दिया कि यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। जब हमने आंसर की खोज करनी शुरू की तो ज्यादातर प्रश्न नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास से आए हुए थे। अगर साहित्य की बात करें तो, संस्कृत की बात करें तो कपिल देव द्विवेदी संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, इसी तरीके से नाम है, वहां से आए थे। बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से आए थे प्रश्न। हरदेव बहारी के व्याकरण ग्रंथ से प्रश्न आए हुए थे। तो जब भी हम व्याकरण की बात करेंगे तो किसी एक पुस्तक का नाम लेना उचित नहीं है। व्याकरण के पोर्शन किसी भी पुस्तक से मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम साहित्य की बात करें, संस्कृत साहित्य की बात करें, तो ज्यादातर क्वेश्चन नगेंद्र की पुस्तक से आए हुए थे। तो अब आपके पास 15 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया हो, बच्चन सिंह को पढ़ लिया हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लिया हो, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लिया हो, पढ़ लिया हो का मतलब कि प्रैक्टिस सेट करते समय या फिर हमने जो अपने चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज बनाई थी, लगभग 600 प्रश्न से अधिक, 800 प्रश्न से अधिक, 450 प्रश्न से अधिक, इनको आपने देख लिया होगा, तो ये पर्याप्त है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ, समय रहते थोड़ा सा आपको नगेंद्र के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन कर सकते हैं। अब तमाम विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि अक्सर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, वासुदेव नंदन प्रसाद की किताबों का जिक्र किया है और मुझे लगा, मन में आया कि बच्चों का ये न क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये किताबें अनुपयोगी हैं। बिल्कुल नहीं, ये इन किताबों से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। अब मान लीजिए सवाल आ जाए, जैसे प्रेमचंद का क्वेश्चन आ गया था कि सेवा सदन और रंगभूमि का उर्दू में क्या नाम है, तो वो आपको डंगेन्द्र में भी दिखाई देगी, तथ्य दिखाई देगा, वो आपको बच्चन सिंह की पुस्तक में भी तथ्य दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी किताबें उपयोगी होती हैं। हाँ, कई बार जो किताबें बहुत ट्रेंड में होती हैं, जिनको लेकर मार्केट में बहुत चर्चा परिचर्चा होती है, कई बार एक्सपर्ट, उनकी नजर
बनी रहती है, तो उनको लगता है कि इस बार थोड़ा सा हमें टर्न लेना चाहिए। तो नगेंद्र से जो ज्यादातर सवाल पूछे गए वो इसी टर्न का एक तरीके से परिणाम रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा, बच्चन सिंह को पढ़ा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, व्याकरण के लिए तो मैं किसी एक किताब के लिए कभी कहता ही नहीं रहा हूं। भले पढ़ाने के लिए हमने वासुदेव नंदन प्रसाद पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि व्याकरण जो फार्मूला पर आधारित होता है तो वो तो कहीं से आप पढ़ेंगे काम में आएगा ही आएगा। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में इन्हीं किताबों से आ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक प्रतियोगी अभ्यर्थी के रूप में हमें हर एंगल से देखने की जरूरत है, और इसी का तो नाम परीक्षा है। अगर बता दिया जाता कि किसी एक किताब से प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर परीक्षा किस चीज की ली जाती। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सभी मूल किताबों को पढ़ना चाहिए। हाँ, पेपर को देखकर जो एक अनुमान लगा कि ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो हमने उन किताबों का भी जिक्र किया। पुरानी जो आपने पढ़ाई की है, कई बार पुरानी चीजें ही बहुत काम में आ जाती हैं, तो उनको भी हमें अनुपयोगी तो कभी नहीं कहना चाहिए। ठीक, आप अपने को मानसिक रूप से मजबूत करके ये कहिए कि हमने मूल किताबों को पढ़ा हुआ है, इस परीक्षा में हम बेहतर ही करेंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सब प्रवचन सुनने के बाद अंत में क्या करें। अंत में 5-6 बिंदुओं पर हमने यहाँ पर अपने सुझाव देने का प्रयास किया हुआ है कि अंत में सिलेबस के हर टॉपिक को एक नजर देखें। जैसे व्याकरण का कोई पोर्शन नहीं छूटना चाहिए, आप जरूर उसको देख लेंगे। ठीक है, चाहे वो हिंदी व्याकरण की बात हो चाहे संस्कृत व्याकरण की। अपने नोट्स को दोहराएं। अगर आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं या फिर साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नोट्स जरूर आप बनाए होंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बनाए हो, चाहे मूल किताबों को पढ़ते हुए। उनको दोहराइए, वो बहुत काम में आने वाले हैं। यूपी पीजीटी 2022 के पेपर को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने का मतलब कि पढ़िए तो क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर को देखिए, विकल्पों को देखिए। कई बार विकल्पों से भी सवाल अगली परीक्षा में बन जाते हैं, तो उन विकल्पों को भी देखिए। पीवाईक्यू ऑलरेडी जो अब तक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि के हुए हैं, आपने कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा, तो उसके आधार पर अपना टाइम टेबल बना के उसको रिवाइज कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि पीवाईक्यू से तो क्वेश्चन आया ही नहीं था, और हमने बताया कि पीजीटी में ही करीब 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हुए हैं। बस उसको आपको समझना है कि कहां से आए हैं। अगर ये 25 में 25 सही हो जाएंगे तो आप बहुत आगे निकल गए। अगर इसी में अगर 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप 5 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। जब आंसर की आती होगी तो इसका आभास आपको होता होगा कि नहीं, हमें 5 से 10 क्वेश्चन और सही करने थे। ये भूख हमेशा हमेशा बनी रहनी चाहिए कि 5 से 10 क्वेश्चन और आप अच्छा कर सकते थे, क्योंकि घबरा के आपने उसको गलत कर दिया। कम समय में पढ़ने के लिए सरस्वती गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, इसको टाइम टेबल अपना बनाकर कि चारों काल खंडों को कब कब पढ़ना है, 4 घंटा, तो इसी पुस्तक को आप दीजिए, आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। व्याकरण साहित्य पर आधारित जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको हल कीजिए, हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, और आपके पास जो भी चीजें होंगी उनसे आप पढ़िए इसको। ठीक, खासतौर से व्याकरण को लेकर, साहित्य को लेकर हमने भी आपको पढ़ाया हुआ है। परीक्षा तक चैनल पर बने रहिए। जिस तरीके से पीजीटी में क्वेश्चन पेपर आए उसको लेकर हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, और हम चाहते हैं कि परीक्षा से पहले पहले मेन जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो पंक्तियों पर आधारित हो, चाहे अन्य गद्य विधाओं पर आधारित हो, ठीक है, या फिर जो मुख्य विधाएं हैं गद्य विधाओं को लेकर, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कुछ कुछ लंबे लंबे वीडियोज भी बनाने पड़े, तो बना के अपने विद्यार्थियों से लगातार जुड़े रहें। तो चैनल पर अगर आपको लग रहा है कि जो नए वीडियोज आ रहे हैं 40 से 45 मिनट के, उनको आप देख सकते हैं, तो आपको लाभ ही मिलेगा। साथ में आप देखेंगे कि नई चीजें तो मिलेंगी, आपका रिवीजन भी होगा। और अंत में परीक्षा को लेकर बहुत टेंशन में नहीं रहना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जब आप ठीक रहेंगे तो प्रश्न पत्र भी ठीक जाएगा। जब आप खुद अस्वस्थ रहेंगे, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आप तनाव में रहेंगे, आपका ध्यान बार बार रिजल्ट पर जाएगा, तो हो सकता है कि बनी बनाई चीजें भी गड़बड़ हो जाए। इन सारी चीजों को मैं बहुत अपने दिल पर पत्थर रख के मैं बोल रहा हूं
चूंकि अभ्यर्थियों को कितना भी आप समझाइए, उनके ऊपर दबाव तो होता ही होता है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। बेस्ट परफॉर्मेंस होगा तो बेस्ट रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर परफॉर्मेंस से पहले ही रिजल्ट पर आप फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने समस्या उत्पन्न हो जाए और आप पीछे रह जाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन मेन मेन बातों को हमने आप सभी के सामने रख दी हैं। और जो मन में आपके सवाल हो उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको लेकर भी हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सभी बातों को यहाँ पर रख दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।